हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज भारत गुप्ता और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वो भी अलजेब्रा के। ये जो हमारी सीरीज है ना, इसमें हम अभी आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस कराएंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्या उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सॉल्व करने की। तो आज के सेशन में हम लोग लेंगे अलजेब्रा के कुछ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x minus 15 upon x square minus 7x minus 18 is negative if and only if, and there are 4 options. This is CAT 2021 slot 1 question. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. Now pause the video, solve this question and then watch the solution. देखना कि आपने जो किया था क्या वो सही कर रहे थे, क्या गलतियां हुई, because these type of questions are very important. ये इनइक्वेशन का बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है. रेंज पे चेक कर सकते हो आप, ऑप्शन से कर सकते हो, बट माई एडवाइस इज टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन कंप्लीटली, क्योंकि कैट में ना टीटा क्वेश्चन आते हैं. अगर आप बार बार ऑप्शन से आदत डाल लोगे ना, तो जो 30-35% टीटा क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पर ऑप्शन तो होंगे नहीं. तो आपको करना ये चाहिए कि इन क्वेश्चन में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करना चाहिए. कैट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. जब से टीटा क्वेश्चन आने लग गए ना, तो आपको पूरा सॉल्व करना चाहिए. चलो, मुझे लगता है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा. सॉल्यूशन देखते हैं. हमारे पास जो क्वेश्चन है, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18, राइट. एंड दिस इज लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव बोला हुआ है. अच्छा, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, वेन एवर वी हैव एन इक्वेशन, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए. एंड रिमेंबर, वी कांट शिफ्ट दिस वैल्यू दिस साइड. हमको फर्स्ट वी हैव टू मेक दिस पॉजिटिव. याद रखना, इन इक्वेशन में हम कुछ भी नीचे होगा उसको पहले इधर ले जाके पॉजिटिव करेंगे, तभी इधर जा पाएगा. मतलब ये वैल्यू आप डायरेक्टली शिफ्ट नहीं करोगे, अनलाइक जैसे आप इक्वल वाले क्वेश्चन में करते हो, आप पूरा पूरा इधर ले जाते हो, 0 कर देते हो. लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करेंगे. हम पता है क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे. तो 15 के फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 आए, 5 3 जा, ये तो बड़ा आसान सा हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, एंड इन डिनोमिनेटर 18 का फैक्टर जिनका डिफरेंस 7 है, यस ये भी आसान सा हो गया, माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18. देखो, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कितना यूज होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कितना कितना यूज होता है आप लोगों के साथ. तो देखो, ऊपर हो जाएगा x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5, और ये हो जाएगा x माइनस 9 प्लस 2x माइनस 9 लेस देन 0. दिस x प्लस 5 कॉमन, x माइनस 3 डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x माइनस 9 x प्लस 2 लेस देन 0. अभी कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है. नाउ रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन में डिनोमिनेटर आ जाए, वी हैव टू मेक देम पॉजिटिव. अब कैसे पॉजिटिव करेंगे? सो टू मेक दिस पॉजिटिव, हम इस पूरे क्वेश्चन में x माइनस 9 एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर में लिख देंगे. सबसे पहले x प्लस 5, फिर x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, और ये हो गया x माइनस 3, और फिर x माइनस 9, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो एक x प्लस 2 था, मैंने x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, एक x माइनस 9 था, मैंने x माइनस 9 से मल्टीप्लाई किया है. तो दिस विल बी x माइनस 9 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 0, राइट. नाउ दिस डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव वैल्यू, वी कैन शिफ्ट देम, इधर आगे 0 हो जाएगा. पॉजिटिव वैल्यू इन इक्वेशन में शिफ्ट हो सकती है. ये मैंने अपनी क्लासेस में बहुत बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, द रीजन ऑफ दिस टाइप ऑफ कंडीशन. अच्छा, अब ये 0 हो गया, इधर ले जाओ, ये बचा मेरे पास. नाउ वी हैव x प्लस 5, x प्लस 2, x माइनस 3 एंड x माइनस 9 लेस देन 0. ये कंडीशन है. अब यहां पर होता है क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू. तो क्रिटिकल पॉइंट निकालो जहां पर ये 0 बना रहे होंगे. तो x बराबर माइनस 5, ये x बराबर माइनस 2 पे 0 बना रहा होगा. दिस इज x इक्वल 3 एंड दिस इज x इज इक्वल 9. तो x3 x माइनस 2 x 9 पर 0 बना रहा है. नाउ वी विल ड्रॉ, वी विल चेक. यहां पर चेक भी करेंगे हम. चेक करने का तरीका ये होता है कि आप x को 0 पुट कर दो. नाउ व्हेन यू पुट 0, दिस विल बी 5, दिस विल बी 2, दिस विल बी माइनस 3, दिस विल बी माइनस 9 लेस देन 0. तो देखो, ये दो नेगेटिव विल मेक इट पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू. ये हो गया फॉल्स. याद रखना, हम चेक भी करेंगे क्योंकि
हमें ना रेंज बनानी पड़ती है, किधर ये प्लस आ रहा है किधर माइनस आ रहा है। इसका मतलब 0 पर ये फॉल्स आ रहा है, मतलब 0 पर ये पॉजिटिव आ रहा होगा। अब आप बना लो नंबर लाइन, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट है हमारा, -5 से स्टार्ट है, फिर -2 है, देन 3 है, देन 9 है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने यहां पर ऑर्डर बोला था एक आपसे, मैंने सबसे पहले +5 रखा, बाद में +2 रखा, फिर -3 -9। अगर आप ऑर्डर में लिख लोगे तो आपको एक आइडिया रहेगा, नंबर लाइन में बनाने में आसानी रहेगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑर्डर को फॉलो करो। अच्छा, अब यहां बना लो ब्रिज, ऐसे एरो बना लो और इसके ऊपर आप बनाओ ब्रिज ऐसे करके, दिस इज ब्रिज मेथड बोलते हैं इसमें। अब यहां पर कहीं 0 आ रहा होगा बीच में, भाई -2 और 3 के बीच में 0 होगा, और यहां पर फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। तो वी कैन से दैट आवर वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन -5 से ग्रेटर x लेस देन -2, और एक वैल्यू होगी, और उसके अलावा एक वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से ग्रेटर x लेस देन 9। तो विच ऑप्शन, -5 से ग्रेटर -2, यस दिस सी इज द आंसर। तो देखो प्रोसेस बेस्ड है, आपको ना कमांड करना है, प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस होती है ना इस क्वेश्चन में, तो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीजें बड़ी हेल्पफुल है आपके कैट के लिए। कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। और पता है ये क्वेश्चन बहुत आसान भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। मतलब जो भी इक्वेशन पढ़ता है वो ये सब चीजें जानता होगा कि भाई यहां पर डिनोमिनेटर को आपको डायरेक्टली इक्वल 0 नहीं कर सकते, हम इधर ही ले जाएंगे। पहले उसको मैं पॉजिटिव बनाऊंगा, फॉर दैट वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x - 9 x + 2, फिर वो जिधर जाएगा, फिर हम ये क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फिर हम चेक करेंगे, फिर ये ब्रिज बनेगा, फिर उसमें हम रेंज निकालेंगे। मतलब इतना भी आसान नहीं, इतना भी टफ नहीं है। आप लोग अगर पढ़ोगे ना, पढ़ाई की होगी तो ये आसान लग रहा होगा आपको, राइट। चलो, मुझे लगता है बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया होगा। अगर नहीं भी किया है तो पूरा प्रैक्टिस कर लो इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि कैट में इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज कैट 2021 स्लॉट 1 क्वेश्चन। एक सीरीज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है x0 is 1, x1 is 2 and xn plus 2 is 1 plus n plus x n plus 1 upon xn, where n is starting from 0 1 2 3, then x to the power x 2021 टर्म पूछी है। मतलब आपको इस क्वेश्चन में 2021 नंबर की टर्म पूछी हुई है। तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, राइट नाउ पॉज दिस वीडियो एंड देन ट्राई दिस क्वेश्चन, राइट। और देखना कि जो मेरा सोल्यूशन है, जो आपका सोल्यूशन है, क्या वो सेम आया था। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। सी वी हैव गिवन विद x0 1, x2 x1 2, और वी हैव गिवन विद xn plus 2 is equal 1 plus xn plus 1 upon xn, राइट। तो अब यहां से हम इसको बोलते हैं, देखो आइटरेटिव होगा, कहीं ना कहीं रिपीटेशन होगा। अगर यहां पर रिपीट नहीं हुआ ना, तो इतनी बड़ी टर्म निकालना, कोई ना कोई पैटर्न होगा यार। आप 2021 में आया क्वेश्चन, तो 2021 तो कहीं नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं आपको इसमें सिमिलैरिटी, सिमेट्री या कुछ साइक्लिसिटी बनानी पड़ेगी। दिस इज द प्रोसेस। इन क्वेश्चन में जब बहुत बड़ी टर्म पूछी हो ना, तो आप 2021 तक तो पहुंचोगे नहीं, कहीं ना कहीं पैटर्न बनाना पड़ेगा। चलो देखते हैं पैटर्न क्या बन रहा है, क्या कोई आइट्रेशन हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, देखते हैं। चलो तो चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम लिखते हैं, देखो x1, अब हम कुछ निकालते हैं, x3 निकालते हैं। मतलब अगर मैं n को रखता हूं, चलो x2 निकालते हैं पहले, क्योंकि मेरे पास x1 तक तो है, x2 निकालते हैं, मतलब x0 plus 2। अगर मैं n को रखता हूं 0, देखो ना n 0 से स्टार्ट है, अगर मैं n को रख दूंगा 0, तो दिस इज x2, राइट। x2 हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, 1 प्लस x के लिए 0 है ना, n के लिए 0, x1 अपॉन x0। x1 कितना है 2 और ये 1, तो 1 प्लस 2 बाई 1 और 3। चलो ठीक है, x3 जब मैं n को रखता हूं 1, दिस इज x3, 1 प्लस n की जगह दो 1, दिस इज x2 बाई x1। x2 आया मेरा 3, 1 प्लस 3 बाई 2, ये आ गया 2। ठीक है, कुछ पैटर्न देखते, कुछ बनना चाहिए। मेरे पास x0 1 है, x1 2 है। चलो एक काम और करते जाओ, यहां पे लिखते जाओ, x0 1, x1 2, x3 कितना आया, नहीं एक
मैं एक लेवल ऊपर चल रहा हूं। x1 2 है, x2 कितना आया 3, x3 कितना आया 2। अब हम देखते हैं x4 कितना आएगा या x5 कितना आएगा, सब देखना पड़ेगा मुझको। अच्छा, यहां तक मैंने n1 करके x3 निकाल लिया। अब मैं रखूंगा n की वैल्यू 2, तो हो जाएगा x4, 2 + 2 4, और ये हो जाएगा 1 + x2 अपॉन x, नहीं 3 होगा यार, ये x3 होगा अपॉन x2। ठीक है, n के लिए 2 रखो, यहां पे 2 + 1 3। अच्छा, x3 आया 2, तो 1 + 2 अपॉन x2 कितना है, x2 हमारा था 3, तो दिस इज 1। अच्छा, कुछ रिपीट हो रहा है, देख लो रिपीट हो रहा है। अब अगला नंबर देखेंगे, अगर अगला नंबर 2 आ गया, मेरा मतलब पैटर्न फॉलो हो गया। अगर अगला 2 आ गया ना, तो देखते हैं x5 कितना आएगा। बस मेरा x5 पे सब कुछ डिपेंड करेगा। n को रख दो 3, तो जब मैं n को 3 रखूंगा यहां पर, दिस इज x5 1 + x4 अपॉन x3। x4 आया 1, 1 + 1, और x3 कितना है 2, तो ये 1 आ गया। अच्छा, अभी पैटर्न हमारा मैच नहीं किया, मतलब 1 के बाद जैसे जिस बार अगर अगला x6 2 आ जाएगा तो मेरा पैटर्न आ गया। मुझे देखना x6 क्या होगा। चलो x6 देख लेते हैं। n को रखो 4, अगर मैं n को 4 रखूंगा ना, तो हो जाएगा x6, ये हो जाएगा 1 + x5 अपॉन x4। तो x5 कितना आया 1, और x4 1, तो दिस इज 1 + 1/1, और 2 आ गया। बस मेरा पैटर्न बन गया। x6 आ गया 2, इसका मतलब यहां का मेरा पैटर्न है 0 1 2 3 4, फिर रिपीट क्या हो रहा है, x5 1 x6 2। जब दो वैल्यू मिल गई तो अगली वैल्यू फिर वही रिपीट करेगी, x7 3 x8 2 x9 1, फिर वही होगा। अब x10 ऐसे चलेगा, राइट। इसका मतलब मेरे पास 5 की साइक्लिसिटी आ गई। इन दिस केस वी हैव अ साइक्लिसिटी ऑफ व्हाट, 5 वैल्यूज की, मतलब 5 वैल्यू पे वैल्यू चल रही है। अब सब ध्यान देना, यहां पर हो क्या रहा है, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अब आंसर मैच कराना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे x2021 निकालना, पता है क्या करेंगे हम, ये x0 है, ये x5 है, ये x1 है, ये x6 है, x2 x7 x3 x8 x4 x9। तो कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, दीज आर रिमाइंडर्स, क्योंकि 5 का साइक्लिसिटी है, 5 से डिवाइड करने में 0 रिमाइंडर, यहां भी 0 रिमाइंडर, यहां 5 से डिवाइड करने में 1 रिमाइंडर, 5 से डिवाइड करने में 1 रिमाइंडर, 5 से डिवाइड करो 2 रिमाइंडर, 5 से डिवाइड करो 2 रिमाइंडर, 5 से डिवाइड करो 3 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर, 4 रिमाइंडर। इसका मतलब जितने नंबर की साइक्लिसिटी होगी उस क्वेश्चन में, यहां पर 5 की साइक्लिसिटी है, तो जो भी नंबर, जैसे मान लो आपसे बोला जाए x287 पूछ ले आपसे, बोलेगे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x287, तो आप क्या करोगे, इसको 5 से डिवाइड करोगे, x 5 37 2, तो x2 हो जाएगा। तो x287 वही है जो x2 है, और x2 क्या था, ये था, दिस इज 3। तो सेम लॉजिक x2021 चाहिए, तो 2021 वही होगा जो 5 से डिवाइड करने में रिमाइंडर x1 कितना है, x1 है 2, तो इसका आंसर हो गया 2। आंसर इज ए ऑप्शन। तो बढ़िया क्वेश्चन था ना, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो यू मस्ट फॉलो दिस टाइप ऑफ लॉजिक, क्योंकि ये आइट्रेटिव सीरीज मैंने आपको बहुत बताई है, मैंने क्लासेस में इसको बहुत डिस्कस किया हुआ है। So this is a very good question, CAT 2021 slot 1 आइट्रेटिव सीरीज आ गई, सीक्वेंस सीरीज का पार्ट होता है मिसलेनियस सीरीज, उसमें ही आता है। इन इक्वेशन आ गया, ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत हेल्प करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 स्लॉट 1, बहुत एडवांस क्वेश्चन भी नहीं, बहुत इजी भी नहीं है, बस आपको अगर आपने रेगुलर 4 से 5 महीने पढ़ाई की होगी ना, तो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन। द नेचुरल नंबर आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप एज 1 2 3, देखो ग्रुप बना रखा है, 1 का ग्रुप है, 2 3 4 का ग्रुप है, 5 6 7 8 9 का ग्रुप है, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ग्रुप है, दिस इज फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकेंड ग्रुप, दिस इज थर्ड ग्रुप, एंड सो ऑन, राइट। तो आपको यहां पर करना क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ द नंबर इन 15th ग्रुप इज इक्वल टू, आपको 15th ग्रुप वाला जो नंबर है उसका सम पूछा हुआ है। 15th ग्रुप में जो नंबर होगा उसके सारे, जो 15th ग्रुप में जितने भी नंबर होंगे उनका सम पूछा हुआ है।
तो थोड़ा सा सोचते हैं कि 15 ग्रुप तक हम कैसे पहुंच पाएंगे। देखो पहले ग्रुप में 1 है, ठीक है, एक टर्म है। सेकंड ग्रुप में 3 टर्म्स हैं। फोर्थ ग्रुप में 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? दिस इज 2n-1, दिस इज 2 into 2 minus 1, this is 2 into 3 minus 1, this is 2 into 1 minus 1, ठीक है, this is 2 into 1 minus 1। तो पहली बात तो मुझको ये समझ में आ गई कि ये जो सीरीज चल रही है ना, इसमें हर ग्रुप में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। मतलब पहले ग्रुप में 1 टर्म, सेकंड ग्रुप में 3 टर्म, थर्ड ग्रुप में 5, तो नेक्स्ट ग्रुप में 7 टर्म आएंगे एंड सो ऑन। हमसे बोला हुआ है कि आपको 15 ग्रुप चाहिए। तो देखो मैंने एक और फॉर्मूला फ्रेम कर दिया कि भाई 2 into 1 minus 1, दिस इज 2 into 2। सेकेंड ये फर्स्ट ग्रुप है, मैं ग्रुप का नाम भी लिख देता हूं। दिस इज फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकेंड ग्रुप, दिस इज थर्ड ग्रुप, ठीक है। ये इस तरह से ग्रुप चल रहे हैं हमारे। दिस इज ग्रुप्स। अब इन ग्रुप्स में यहां पे ध्यान रखो कि ये 2 into 3 नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ टर्म्स इन 15th ग्रुप, अगर मुझे 15th ग्रुप चाहिए होगा तो आई चेक कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। सम की बात तो अलग है, बिकॉज दीज आर सम ऑफ नेचुरल नंबर, वो अलग बात है। बस ये देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन 15th ग्रुप। तो 15th ग्रुप में 2 into 15 minus 1, देयर विल बी 29 टर्म्स। ये तो कंफर्म हो गया कि जो मेरा 15 नंबर ग्रुप होगा विच वी हैव टू कैलकुलेट, इट हैज 29 टर्म्स। दिस इज कंफर्म दैट आवर 15 ग्रुप हैज 29 टर्म्स। नाउ बिकॉज हर ग्रुप में कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं, राइट, तो मुझे 15 ग्रुप का फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा और लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा। या फर्स्ट टर्म आ जाए तो मेरा फॉर्मूला होता ही है सम का, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर लगेगी एपी का सम। तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूले लिखूंगा मैं, 2a plus n-1 into d, n तो 29 है। एक फॉर्मूला और होता है एन का, n/2 a plus l। तो मेरे पास n तो आ गया कि भाई 15 ग्रुप में 29 टर्म्स होने जा रही हैं। 15th ग्रुप में 29 टर्म्स हो जाएंगी। अब 29 टर्म्स अगर हैं तो मैं क्या करूंगा, या तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाए, लास्ट टर्म मिल जाए, या केवल फर्स्ट टर्म मिल जाए। मेरे पास कॉमन डिफरेंस तो डी होगा। नाउ ऑब्जर्वेशन देखो, ये जो फर्स्ट ग्रुप के आखिरी टर्म 1 है, इसकी आखिरी टर्म 4 है, इसकी आखिरी टर्म 9 है। कुछ समझ में आया तुम लोगों को? जो नंबर का ग्रुप है, थर्ड नंबर का ग्रुप आखिरी टर्म उसका स्क्वायर, सेकंड नंबर का ग्रुप आखिरी टर्म सेकंड का स्क्वायर। तो अगर मैं फोर्थ ग्रुप की बात करता हूं, 10 11 12 13 14 15 16, 7 टर्म्स आ गई। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? 4 का स्क्वायर। इसका मतलब जो भी ग्रुप है उसका आखिरी टर्म, फोर्थ ग्रुप है तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं 14th ग्रुप की बात करता हूं, इसमें आखिरी टर्म होगी 14 का स्क्वायर। 14 का ग्रुप है, उसका आखिरी टर्म होगी 14 स्क्वायर। तो 15th ग्रुप का फर्स्ट टर्म क्या होगा? ये होता है 196। समझ लो बात, जो भी ग्रुप है उसकी आखिरी टर्म उसका स्क्वायर है, उस ग्रुप का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो अगर 14 ग्रुप होगा तो उसका आखिरी टर्म होगा 14 का स्क्वायर, 196। तो 15 ग्रुप का फर्स्ट टर्म होगा 197 और इसका आखिरी टर्म क्या होगा? 15 का स्क्वायर। मेरा क्वेश्चन हो गया 197, 198 अप टू सो ऑन 225। तो मेरे पास सब कुछ आ गया। मेरे पास 15 ग्रुप का फर्स्ट टर्म आ गई, लास्ट टर्म आ गई। सम निकाल लो, अब सम का फॉर्मूला लगा दो। क्यों भाई? अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो आई थिंक इट इज इजियर टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, क्योंकि अब हमारा सब कुछ है ना, हम क्यों बड़ा फॉर्मूला लगाएं। तो सम हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 29/2। फर्स्ट टर्म कितनी है? 197 प्लस 225। ओके, 29/2। देखो ये सम हो गया 9 7 5 12 1 और 9 10 12 1 422, तो 211। आखिरी में आएगा 9। लास्ट टर्म विल बी 9। केवल एक ऑप्शन, सी ऑप्शन। मतलब मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं? 9 1 9 हो गया, तो आखिरी में आएगा हमारा लास्ट टर्म विल बी 9। ओके, तो अभी आपने देखा कि मैंने प्रीवियस ईयर में अलजेब्रा के 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि देखो, थर्ड क्वेश्चन भी एपी जीपी था, एपी कॉन्सेप्ट था, लेकिन बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे 21 में, स्लॉट 1 के थे। मैं अभी और भी आपको इस तरह के क्वेश्चन लाऊंगा।
सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, राइट? सो कैट में वी आर गिविंग यू ऑल इंडिया मॉक टेस्ट. दिस टेस्ट इज फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट. इस महीने वी आर कंडक्टिंग 3 टेस्ट. फर्स्ट टेस्ट 6 को होगा. देखो पहला टेस्ट आपका 6 को होगा, फिर नवंबर 13 को होगा और उसके बाद नवंबर 20 को होगा. तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर योर कैट एग्जाम. अगर आप कैट एग्जाम से पहले कैट की प्रिपरेशन कर लेते हो तो दीज टेस्ट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर कैट. और इस टेस्ट को फ्री देने के लिए आप ये कोड स्कैन कर लो और कोड याद रखना भारत गुप्ता लाइव. इस कोड से यू कैन गिव दिस टेस्ट फॉर फ्री और बहुत सारे प्राइजेस है अगर आप इस टेस्ट को लाइव देते हो. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि एवरी स्टूडेंट शुड अटेम्प्ट दिस टेस्ट लाइव ऑन दिस 6th of November, फिर 13 नवंबर और फिर 20 नवंबर. याद रखना टाइम है 12 PM. इस टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा. कोड याद रखना भारत गुप्ता लाइव. इस कोड से आप इस टेस्ट को फ्री अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट? दिस इज फ्री कोड जिससे आप इस टेस्ट को फ्री अटेम्प्ट कर सकते हो. यहां से कोड स्कैन कर लो या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से कर सकते हो. और सबसे बड़ी बात है, कई फायदे हैं. पहला फायदा यह है कि आपको एक टेस्ट इन्वायरमेंट मिलेगा. मोर देन 50,000 स्टूडेंट गिविंग दिस टेस्ट. तो जब आप इस टेस्ट को दोगे तो आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा लाइव देने का. सेकंड इंपॉर्टेंट है कि टॉप 1000 स्टूडेंट विल गेट देयर कैट फी रिम्बर्स्ड, राइट? और फर्स्ट प्राइज है इसमें लैपटॉप, मोबाइल फोन से. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट गिव दिस टेस्ट. फिर मिलेंगे आप लोगों से विद सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ऑल द बेस्ट.